छत्तीसगढ़ में रोजगार के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन होता है, जिसको लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ऐसा बयान दिया कि पलायन पर एक नई बहस शुरू हो गई है। सूरजपुर पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि प्रदेश में मजदूर को रोजगार की कोई कमी नहीं है। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मजदूर आदतन दूसरे प्रदेश जाते हैं। कुछ क्या है, बाहर जाने के आदी रहते हैं, वो जाते हैं। यहाँ रोजगार नहीं है। नहीं, कोरोना पीरियड में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रोजगार छत्तीसगढ़ ने दिया है। रोजगार की कोई कमी नहीं है, पर कुछ लोग आदतन होते हैं जो जाते ही। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य, बड़ा अजीब बयान है। बयान इसलिए अजीब है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी का कोई सीईओ का पोस्ट नहीं है कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मजदूर छत्तीसगढ़ से पलायन करते हैं। यहां सिर्फ 2 जून की रोटी जुगाड़ नहीं हो पाता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ से मजदूर पलायन करते हैं महाराष्ट्र की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, राजस्थान की तरफ, पंजाब की तरफ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था सुधरी है, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूस्टअप आया है, लेकिन अभी भी यह स्थिति नहीं हुई है कि मजदूर यहीं अपने प्रदेश में सारा रोजगार पा सके। देखिए आसिफ, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस तरह का बयान गृह मंत्री तब दे रहे हैं जबकि अभी भी छत्तीसगढ़ में लाखों बेरोजगार हैं। जब बीजेपी की सरकार गई थी, मतलब 2018 का वो साल था, उस वक्त में कांग्रेस पार्टी ही ये आरोप लगा रही थी और रमन का उल्टा चश्मा एक वीडियो जारी की थी, ये हम सबने देखा था। तो उस समय ये आरोप था कि 50 लाख से ज्यादा छत्तीसगढ़ में बेरोजगार हैं, लेकिन ऑफिशियली भी 20 से 21 लाख से ज्यादा छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवा थे। उस समय की सरकार के अपने दावे थे नौकरी देने के। लेकिन उसके बाद मुझे याद है कि एक दफा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद कुछ महीनों पहले इस तरह की जानकारी जारी की गई थी कि 5 लाख से ज्यादा लोगों को, 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दी गई है। अगर उसे मान ले और पिछले कुछ महीनों में कुछ लाख और लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार दी गई हो, फिर भी 10 लाख से ज्यादा तो बेरोजगार होंगे ही, या आंकड़ा इससे भी ज्यादा होगा। वैसे में गृह मंत्री का यह कहना कि छत्तीसगढ़ में रोजगार है, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाकी कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में इस कोरोना काल में और लॉकडाउन लगने के बावजूद बेहतर संभावनाएं जनरेट हुई है, रोजगार के साधन ज्यादा मुहैया हुए हैं, रेवेन्यू बढ़ा है। यहां तक कि हमने देखा कि जीएसटी का कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 26% अक्टूबर महीने में ही ज्यादा हुआ। लेकिन सिर्फ आदत की वजह से लोग बाहर जाएं, ऐसा बयान ये कहां से एक जिम्मेदार बयान कहा जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मजबूरियां भी हैं। अब हम जसपुर या सरगुजा संभाग के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां से लोग ईंट भट्टों में भी काम करने जाते हैं, उनके घर में रोजी रोटी का संकट होता है, वो जाते हैं। ऐसी कई दफा खबरें सामने निकल के आई। कई सारे और ऐसे इलाके हैं, जांजगीर चांपा से बहुत सारे लोग जाते हैं बाहर, और ऐसे इलाके हैं जहां से लोग बाहर जाते हैं। तो सिर्फ आदतन कोई बाहर जाए ऐसा नहीं होता है, कई सारे लोगों के सामने ऐसी मजबूरियां भी रहती है। कई सारे लोग ये भी चाहते हैं कि अगर प्रदेश में उन्हें उनकी मजदूरी का वाजिब नहीं मिल रहा है तो दूसरे प्रदेश भी जाते हैं और वहां से वो पैसा कमा के फिर आते हैं, त्योहारी सीजन में आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां होती है जिन परिस्थितियों के कारण लोग बाहर जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर डेवलप हुए हैं इस कोरोना काल के बावजूद भी, और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है। लेकिन सिर्फ आदत की वजह से प्रदेश के बाहर जा रहे हैं नौजवान, ऐसा कहना मुनासिब मुझे नहीं लगता। सत्या, इसमें एक सवाल जो और है, तथ्यात्मक तौर पर ही अभी भी मेरे मन में आया। सवाल यह है कि जब 2018 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में एक बहुत बड़ा दावा किया था कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को हम 2,500 रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक तो भत्ता अभी तक देना शुरू नहीं किया, दूसरा अगर आप भत्ता देने वाले थे, आपने घोषणा की थी, तो इसका मतलब आप मान रहे थे छत्तीसगढ़ में बेरोजगार हैं। इसका मतलब क्या 20-22 महीने में वो तमाम बेरोजगारी आपने दूर कर दी कि भत्ता देने की नौबत नहीं आ रही है? या फिर गृह मंत्री ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि इस कमजोर आर्थिक स्थिति में बेरोजगारों को भत्ता देने की आवश्यकता ना पड़े, और जो लोग बाहर जा रहे हैं उन्हें कह दीजिए कि वो आदत से मजबूर हैं तो बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं? देखिए, इस तरह के बयान देने के बजाय अगर रोजगार का सृजन उस तरह से हो जिस तरह के दावे किए जाते हैं तो ये ज्यादा बेहतर बात होती है। और ये तो बैठे बिठाए विपक्षी पार्टी बीजेपी को एक
मौका देने वाली भी बात कहीं ना कहीं, और सियासी तौर पे इसे बीजेपी जरूर लपकने की कोशिश करेगी आसिफ, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा वादा छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ये था कि कांग्रेस की पार्टी की सरकार आएगी तो सबको या तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा या रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बहुत सारे ऐसे अलग अलग संगठन हैं जो कोई नियमितीकरण की मांग कर रहा है, कोई नियुक्ति की मांग कर रहा है, कोई नियुक्ति की बाट जो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि चाहे पुलिस भर्ती की बात हो, उसमें जनवरी से फिर शारीरिक दक्षता के लिए परीक्षाएं शुरू करने के निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं। जहां तक बात रही हो शिक्षा कर्मियों की संविलियन की, वो भी हुआ है। यहाँ तक कि 14,500 से अधिक जो नियुक्तियां होने वाली थी शिक्षकों की, उन नियुक्तियों का भी रास्ता साफ सत्या, हुआ। लौट रहा हूं तो मैं ऐसी आपके कुछ पास। इस नियुक्तियां वक्त हुई हैं, बीजेपी रोजगार के लोगों नेता को पूर्व मंत्री केदार गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केदार जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि छत्तीसगढ़ में आपको वाकई लगता है कि रोजगार इतनी बड़ी तादाद में है कि यहां लोग आदत से मजबूर हैं, बाहर नौकरी करने जाते हैं, वरना छत्तीसगढ़ में रोजगार पूरा है? गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का यह बयान आया है। देखिए, कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से फैल चुकी है। किसी तरीके का कोई रोजगार राज्य में उपलब्ध नहीं है। लोग बाहर जा रहे हैं। लॉकडाउन में लोगों को बाहर से लाने की इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग पैदल आते आते कई लोगों की मौत हो चुकी और कई लोग रोजगार नहीं मिलने के कारण से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई हमारे ख्याल से किसान अभी आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में शराब माफिया, भूमाफिया, रेत माफिया का राज चल रहा है। कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। नहीं केदार कश्यप जी, जब आपको कुछ याद है सर, 2018 में जब सत्ता आपकी गई थी तो उस दौरान सरकारी आंकड़ों में आपके पास क्या दस्तावेजों में दर्ज था? छत्तीसगढ़ में कितनी बेरोजगारी उस वक्त थी? कितने लोग बेरोजगार थे? नहीं, देखिए, बेरोजगारी का विषय बाहर पहले ज्यादा से लेकिन इतनी संख्या मिल जाती थी, लेकिन राज्य सरकार के जब कांग्रेस सरकार जब आई तो उन्होंने ये वादा किया था कि हम सरकार में आते ही हमारे लोगों को कहते हैं रोजगार उपलब्ध कराएंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि न बेरोजगारी भत्ता दे पाए, न रोजगार उपलब्ध करा पाए। कहीं इस तरह का ये बयान देना गृह मंत्री जी का कि यहाँ रोजगार की कमी नहीं है। गृह मंत्री जी को वास्तविक हकीकत मालूम। गृह मंत्री जी आज तक न सरगुजा जा पाए, न सत्तर जा पाए, न कहीं पर जाकर के वो जमीन स्तर पर कोई जायजा ले पाए हैं और कोई उनकी जानकारी नहीं है। जी केदार कश्यप जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि गृह मंत्री का ये बयान कि छत्तीसगढ़ में रोजगार की कमी नहीं है, लोग आदत से मजबूर है, बाहर काम करने जाते हैं? दरअसल इस आर्थिक संकट के दौर में बेरोजगारी भत्ता ना देना पड़े बेरोजगारों को और ये कह देना कि यहाँ रोजगार की कमी नहीं, ये एक कोशिश हो सकती है क्या? इसको इस तरह से देख सकते हैं? नहीं, देखिए, 2 साल हो गए, 2 साल में कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं और अभी भी वो टालमटाल कर रही है। किसानों का जो बोनस है वो भी देने के मामले में पीछे है। दूसरे वर्ष का खरीदी आ रहा है और अभी तक धान खरीदी चालू नहीं हुई है। किसी भी तरीके से न किसानों के हित में न बेरोजगारों के हित में कोई भी काम नहीं किए जा रहे हैं। बेरोजगार वर्तमान में जिस तरीके से घूम रहे हैं, कई हमारे बेरोजगार मरना कर रहे हैं, कई बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात पर बेखबर है। जी, बहुत धन्यवाद आपका केदार कश्यप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व मंत्री, रमन सरकार में मंत्री रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं केदार कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये है कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिया है एक विवादित बयान। उन्होंने अजीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रोजगार की कोई कमी नहीं है, जितने लोग पलायन कर रहे हैं वो दरअसल आदतन कर रहे हैं, यानी कि आदत से मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में रोजगार की वैसे कमी कोई नहीं है। हालांकि आपको ये भी हम साथ साथ बता दें कि कांग्रेस ने 2018 में अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा था जितने भी बेरोजगार हैं उनको 2,500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। और अगर आप 2,500 को 22 से गुणा करते हैं तो ये करीब करीब 55,000 के आसपास आता है। यानी कि अगर किसी बेरोजगार को भत्ता सरकार पहले महीने से देना शुरू कर दे तो हर बेरोजगार को इस वक्त सरकार को 55,000 रुपए देने पड़ेंगे। सरकार कर्जदार है बेरोजगारों की, लेकिन अभी तक बेरोजगार भत्ता मिला नहीं है। बहुत